Looking at the judges desk, it suits you. It's a big leap, being a student and performing in front of you, an honor. We the people, I'm not going to recite the preamble, guys, don't worry. We the people from this part of the country have always faced identity crisis in one form or the other, be it political or social. अब इलेक्शन को टाइम हो है, अलिकति माहौल गरम गरौँ न। हाम्रो सधैँ कहाँ हुन्छ? वहाँ त अब प्रजा भएको मान्छे हो। हाम्रो कलेजको अजा पनि घरमा सबले अब मूल मान्छेहरू हुन्छ नि त घरमा हो अझ कहाँ हुन्छ नि यहाँ कलेजमा पनि सबले सजिलो सल्लाह खोज्दै हुन्छ झन् यो फेसको टाइममा त टिचर्स स्टुडेन्ट्सहरूले एकछिन सजिलो सल्लाह देख्यो भने सास अड्केको जस्तो एनिवेज कमिङ ब्याक टु आइडेन्टिटी क्राइसिस फ्रेन्ड्स it is political in the sense that every decade we need to prove that we belong here. यो हाम्रो जग्गा हो, मेरो बाजेको पनि बाजे यही जन्मेका थिए। ऐसे ही कभी-कभी हिस्टोरिकल मतलब पॉलिटिकल से हिस्टोरिकल भी बन जाता है। और रैलियां निकालने में तो हम यही माहिर। रैलियां कभी-कभी तो टूरिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये कोई ट्रेडिशन होगा दार्जिलिंग का, और ये टूरिस्ट ये भी हो जाती है रैलियों में शामिल, क्योंकि इन्हीं टूरिस्ट में से होता है एक कोई ओवर स्मार्ट, वो सबको कन्विंस कर देता है इसी रैली के पीछे चलो, ये लोग कहीं जा रहे हैं, सुनो आगे चल के पक्का कोई मोनेस्ट्री या तो टेम्पल मिलेगा। तो देखो ना दलाल का टेंशन ना क्या आपका एक्स्ट्रा टेंशन। तो ये लोग ना ये चले जाते हैं ऐसे। These tourists have no idea। भाई ये तो पॉलिटिकल रैली है, सब अपना अपना आइडेंटिटी मांग रहे हैं। ये तो भैया वो पॉलिटिकल फैक्टर सुनिए सही, अब सोशल फैक्टर हाम्रो आइडेंटिटी क्राइसिस। Let me tell you guys, whenever we people from hills, whenever we travel in trains, you know, that are bound for big cities, तल इन्जेपी बाट ट्रेन में जाने हुन्छ, उस ट्रेन में आपको एक बुड़बक पैसेंजर जरूर मिलेगा। ये इंसान वो घर से ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके निकला होता है। ये क्या करता है, ये बैठे बैठे सबके पास वाले बर्थ में बैठ के सबको देखेगा और वो पूछने लगेगा आपके काउंटेनेंस के बेसिस पर। काउंटेनेंस ये वो इंट्रेस्टिंग ग्रुप है, बहुत सारे इन्हें हेर्दै छ मलाई ना के भन्यो सरले। अब क्लासमा पनि फाइन्ड न्यू वर्ड्स वेयर इज योर डिक्सनरी भनिबस्छ, बल्ल फेस भएको यहाँ पनि नयाँ शब्द भन्ने भट्टै लाउनुहुन्छ। हाम्रो जियोग्राफीको स्टुडेन्ट्सहरू छ कतिजना छ हात उठाउनु नानीहरू? ओके लेस नम्बर है। तिमीहरूले फेरि त्यहाँ गजक्कै भएर एक कन्टिनेन्ट्स भनेको रहेछ भनेर बस्नु, वो तो हाम्रो एरिया हो। So I presume everyone knows the meaning of countenance here, right? या फिर आगे यहाँ बैठ के अपने stupidity का इंट्रोडक्शन देने वो पैसेंजर जैसे। सीरियस पहले सबके काफी साफ दिख रहा है, सब घूर रहे हैं मुझे। हमें स्टूपिड बोलता है, तू
अवन-गार्डे करता है, गरीबों का स्टैंड अप कॉमेडियन बड़ा आया अवन-गार्डे करने। So countenance, it means our facial features, appearance, and sometimes also the expressions. तो क्या होता है, ये बुड़बक इंसान जो आपके सामने बैठा है, based on your countenance, वो आपको ये जरूर पूछेगा, Excuse me, आप नेपाल से हो क्या? फिर ये सुन के आपके दिल में ऑफेंस की एक चिंगारी चलेगी। फिर भी आप वो चिंगारी को थोड़ा दबा के एक काम फसाद मेंटेन करके उसको रिप्लाई करो। नहीं भैया, मैं दार्जिलिंग से हूँ। मेरी हिंदी एक्सेंट नहीं तो भैया, मैं तो दार्जिलिंग से हूँ। फिर ये इंसान जो है वो मानने के लिए तैयारी नहीं, वो फिर बोलेगा हाँ वही तो नेपाल से, स्टूपिड है, स्टूपिड मिलते हैं ट्रेन में, हुआ है मेरे साथ। तो बोलेगा, फिर आप वो फिर से नेपाल बोलेगा, फिर आप एक और अटेम्प्ट करोगे उसको समझाने के लिए। एक्सक्यूज मी भाई, दार्जिलिंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सो दैट इज हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। नहीं, ये तो मतलब ठान क्या है, ये मानेगा ही नहीं। अरे नेपाल इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था। होता है। अब यो दुईटा त भयो पोलिटिकल र सोशल फ्याक्टर हो। अब साथी हो, तपाईहरुलाई म आज कसलाई नभन्ने चाहिँ म मेरो आफ्नै आइडेन्टिटी क्राइसिसको बारेमा बताउँदैछु। Yes, friends, I'm going through a personal identity crisis. Give me some sympathetic space. देखिए, मेरा नाम है मेरा नाम है विवेक। वो ठीक है, I'm fine with that. वैसे भी मेरे जो कलीग्स हैं, उनके तो मेरे से भी ओल्ड फैशन नाम है। दिनेश, श्रीकांतो, दिवाकर। गाइस, ये नाम अभी मार्केट में नहीं है, खत्म। These names are not trendy anymore. ये सब हिस्टोरिकल नेम्स है। और मजे की बात तो ये है, सुनिए, थैंक यू। मैं हंसा नहीं आया था, गुड, वेरी गुड। हमको एनर्जी मिलती है। मारियो गेम खेले कभी? खेले ना बचपन में मारियो गेम? तुम सब तो जेंजी लोग हो, तुमसे बात नहीं कर रहा। आगे वाले मारियो गेम्स खेले ना आप लोग? तो मारियो क्या होता था? ऐसा फिर ऊपर है, क्या होता था? आगे वाले कुछ खाता था, पता है? मशरूम, वेरी गुड, वेरी ऑटेंटिक होते हैं। म हाम्रो दार्जिलिङ मान्छे भाइले भन्दै छ, हाम्रो एकदम पास पनि यस्तो अटेन्टिक हुन्छ भाइ। त्यहाँबाट यो यस्तो पिङ्क उठेपछि मसरुम खायो, त्यहाँबाट स्ट्रेन तपाईहरु जति हाँस्छ म त्यति मजा अब भनिहालेँ, दिस नेम्स आर नट ट्रेन्डी, सब हिस्टोरिकल नाम है। और मजे की बात तो ये है, इन तीनों ने बहुत सही टीचिंग डिपार्टमेंट पकड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। You know, this feeling when you have colleagues with such names, it gives you a solace. आज तो मजा ही आया। कहाँ गया दिनेश? अंदर ही मैं बोलूंगा कि विवेक शुड बी ट्रेन्ड। तो सबको सुनाई दिया, दिनेश नहीं आएगा, श्रीकांत तो दिखाई नहीं दे रहा, दिवाकर तो मिला था नीचे।
जनाब, मजा आता है। और सोलेस, फिर देख रहे हो सोलेस, कभी क्या बोले, कांटेनेस बोला, कभी सोलेस बोला, क्या बोला सर? सोलेस गाइस, हिंदी के चुनते सुकून, सुकून। सो ये तो, और दुगनी सुकून, दुगनी खुशी का मिलता है, पता है? 3 ऐसे कलीग्स हैं मेरे जिनके ना इंसेप्शन ऑफ टाइम से चला रहे हैं, साक्षात भगवान के नाम है इनके, जब ये धरती क्रिएट हो तब से चला रहे हैं। महेश, गोविंदो, और हमारे नए सर इधर है, इधर बैठे हैं, शायद कैलाश देंगे, शंकर। शंकर जी ऐसे बुलाओ, तो ऐसे क्या होता है इन कंपैरिजन विवेक की पेंटिंग मार्केट में, इट फील्स गुड गाइस, इट फील्स लाइक एन जेंजी रियान कियान पियान विवेक फिट्स इन। अभी सबके नाम ऐसे हो, सब ए से शुरू हो, आयान फिर विवेक बोल दो, फिट्स इन। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद माय नेम, पर मेरा सरनेम है मिश्रा। And friends, the real problem of my identity crisis lies here. हम मिश्रा जी हैं, और कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं दार्जिलिंग से हूँ। I am an Indian Nepali, a Gorkha from the beautiful hills. ना, ये हो ही नहीं सकता। Honestly, guys, when I assert my belongingness to this place, लोग मुझे ऐसे घूरते हैं कि किसी ने मेरे खिलाफ फतवा ही जारी कर दिया, और मुझे ढूंढने में एक हेफ्टी बाउंटी भी मिलेगा। ढूंढो उसे, अरे हो रहा मिश्रा जी, पकड़ो। हाँ, मिल गया मिश्रा, दार्जिलिंग में जो था। हाँ, कहाँ लाना है इसको, बोल दो, और हमारा पैसा तैयार है। हाँ, यहाँ का नहीं दिखता ये, नहीं, हाँ ठीक है। Come here, my darling मिश्रा जी, you don't belong here। होता है। एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली में एक सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कर रहा था, मतलब सेमिनार है फॉर्मल ओकेजन में, तो मैंने अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। इतने में आगे से एक आदमी खड़ा ही हो गया, अरे झूठ क्यों बोलते हो, तुम मिश्रा जी हो यूपी वाले, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ मीरठ वाले बस में। अभी दार्जिलिंग घुसा के एस्थेटिक बनने चले हो। मैंने पूरा मेरे पेपर में क्या था सब भूल गया, अभी प्रेजेंट ही करने वाला था। फिर मैंने इस आदमी को समझाया, एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं इंडियन नेपाली ब्राह्मण हूँ एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, मेरा टाइटल मिश्रा है, और हमारे प्रजाति सिक्किम और दार्जिलिंग एरिया में पाए जाते हैं। And as I was about to complete this response of mine, इतने में एक लेडी ने गुस्से में इंटरप्ट किया, अरे अब तो सिक्किम भी घुसा दिया, इस मिश्रा जी को आज मीरठ भी नहीं पहुंचने देंगे। एक्सट्रीम तो पहले मेरे साथियों, मैं एक दिन ड्यूटी आउँदै थिएँ, कलेज आएको बिहान सिलगढीबाट आउँदै थिएँ, तो आउँदै गर्दा मोटर बाइकमा थिएँ, आउँदै गर्दा सोनादामा ठुलो पानी पऱ्यो, त्यसले पानी परिरहेको छ, सोनादामा ठुलो पानी पऱ्यो, अन्त छेउको एउटा सेडमा सो बाइक पार्क गरेर उभिरहेको थिएँ, ओर्नु एकछिनमा एउटा कपाल आयो, त्यहाँबाट भिज्दै बिचमा आयो, मेरो छेउमा उभियो, यतापट्टि केटा उभिएको थियो, यतापट्टि उसको गर्लफ्रेन्ड उभिएको थियो, लोकल सिटिजन चाहिँ दुईजना यही गऱ्यो। अन्त एकछिनमा त केटाले यसो मपट्टि हेऱ्यो, यसो हेऱ्यो, हिन्दीमा बोल्छ, भैया अब घुम्ने आयो,
अब त्यसको रिप्लाई दिउँ भनेको फेरि इङ्ग्लिसमा बोल्छ। Let me tell you, brother, July is not the best month to visit Darjeeling. Now, this made me have a deep look at this guy. Yes, this July. Deeply. नहीं सच में मैंने उसको इतना डीपली देखा इस लड़के को, even his girlfriend got insecure for a moment. फिर मेरे अंदर से एक आवाज है, साउंड ऑफ द यूनिवर्स। तो हाँ, मैं गधा हूं ना, जो मॉनसून के टाइम पे क्योंकि पहाड़ी जगह दार्जिलिंग मोटर बाइक पे घूमने आऊंगा। Seriously, this couple thinks for tourist home. More. FYI, I was born in formerly Victoria Hospital. Most of the girls are staring at me. I'm really sorry. What are you doing, sir? अब बंदे सब तो विक्टोरिया है ना उनका ना क्या चल रहा है आज में विक्टोरिया हॉस्पिटल। Let me tell you, my dear girls, यो तपाईहरु कोही बेला यस्तो पुरानो जाँदा सेन्ट्रल कोचको यतापट्टि गाडी घुमाउनुबाट जाँदाखेरि नर्स कलेजको मुनिपट्टि एउटा अबेन्डन खालको येलो बिल्डिङ देख्छ, द्याट इज विक्टोरिया सिभिल हस्पिटल। अब चिने बिर्सिँदैन, बिर्सिन्छ तिमीले, त्यही त दुःख लाग्छ मलाई। अब दुःख भन्दाखेरि फेरि मेरो लाइफमा एउटा दुःखलाग्दो कुरा भएछ बिहा पछाडि। Yes, friends, after my marriage, my identity crisis has increased. Manifold. Every time when me and my wife, we come to town and we decide to take a stroll across the Nehru Road, the Cavendish Garden, तबबाट जुमा आज अनि जब हामी क्लब स्ट्यान्ड आइपुग्छ नि त्यहाँनिर गाडी आइपुग्छ and we both are engrossed in our conversation. And as we walk by, suddenly a head pops up in front of us. So imagine literally already was stop. My wife is, okay, breaks and short height. One the same. उसको टाउको चाहिँ यहाँ हुन्छ उसको and as we turn to attain that head, the owner of the head say, yeah, you posture man yo, yeah, gira then you posture man say in a very cordial voice, so he utters the 5 magical words right in front of us. I'm doing. He's so close we can even feel his heartbeat. Then he utters the 5 magical words. Sir, madam, sightseeing, boliye taxi. Thank you everyone. मेरो नाम चाहिँ हो बिलिता मम र आज मेरो स्क्रिप्ट चाहिँ रियलिस्टिक लाइफ जोक्सको बारेमा बेस्ड छ। अनुहारहरू त कस्तो देखिरहेको छ? अनुहारहरू त एकदम कन्फिडेन्ट देखिरहेको हो कि तर खुट्टा चाहिँ लक 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 कस्तो लागेको यो प्यान्ट ब्यागी प्यान्ट लगाएको मात्रै नदेखेको कि नभए स्किनी लगाएको पनि यत्तिकै र
बारेमा बात गर्दैछु हैन। सबसे पहिला चाहिँ अब बात गरौँ हाम्रो ट्राफिक जामको। अहिलेको ट्राफिक जाम तपाईँले देखेकै छ। अब हामी आउनुपर्छ टाढोबाट हैन, बिहान अब यस्तो सबै कुराहरू जो पनि सबै कुराहरू अब रेडी गरेर आउनुपर्छ हैन। अन्त फर्स्टमा चाहिँ अब आमाले त खाना बनाइदिन्छ, अन्त नानी खाना खाएर जा भन्छ। अब म पनि गाउँमा बस्ने, खाना खाने चान्स पनि पाउँदैन क्या, राम्रोसँगले जाम हुन्छ, टिचर्सहरूले कराउँछ भनेर कि। अन्त यत्रो रोटी चाहिँ कहाँ हालेर नि बुझ्नुपर्छ के त। गाउँकोहरूले त एकदम कुन चाहिँ बाँदर्नी हो, यहाँ नयाँ मान्छेहरू आउँछ नि गाउँमा, कुन चाहिँ बाँदर्नी हो भनेर क्या ओह्रालो छ नि, त्यही माथि डाँडामा छ नि त हाम्रो घर चाहिँ। अन्त ओह्रालो आउँदा चाहिँ क्या यत्तिकै गाडी पाउँदैन भनेर टेन्सनले बजारमा चाहिँ क्या। एक दिन अस्ति के अरे मलाई नयाँ मान्छे आएको रहेछ नि त हाम्रो गाउँमा चाहिँ। अन्त के अरे बहिनी तिमी यही गाउँको हो अरे नि त। के चलेर भागेको अरे मलाई, के चलेर भागेको अरे। अन्त मैले भने मैले के पनि चलेको छैन। होइन तिमीले मुखमा के हालेछ पो हेर्छ तिम्रो मुखहरू, आगर त भने नि त मलाई। अन्त मैले पनि गरिदिएँ, यसो हेरेको कच्या 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 कति बेला रोटी भएर क्या। अन्त भने बहिनी छोड्दै 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 के भनेर छोड्दै छोड्दै भन्दै भन्यो मलाई होइन। त्यहाँको आइपुग्छ हामी गाडी चलेर जोरबङ्गलामा। जोरबङ्गलामा आउने बित्तिकै के देख्छ यत्रो बढी हात ट्राफिक पुलिसको रुन्छ भएको रुन्छ रुन्छ रुन्छ। फेरि टाइगर हिलवाला आनिदिए दिनभरि घुम्नुपर्छ टाइगर हिलकोहरू। तँहरू त के हो कलेजमा पढ्नु रोक्ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट काम त घुम्नु हो नि त। आइदिए टाइगर हिलको आउँदैछ हो, हामीलाई यत्तिकै देखेछ क्या हात। अनि यत्तिकै हालेको छ अब यहाँ प्यानिक हुन थाल्यो हामी क्या। टाइगर हिलकोलाई पढाउँदैछ पढाउँदैन आफ्नो मुटु क्या ढुक 9 बजे क्लास भ्याउँदैन भनेर भइसक्यो होइन। भइसक्यो बल्ला सक्छ टाइगर हिलको। त्यहाँदेखिको छोड्छ ग्यासको गाडीहरूलाई, ग्यासको गाडीहरू ग्यासको गाडीहरूलाई छोड्छ। हाम्रो स्टुडेन्टकोले कसलाई पढ्नु छैन, सिधै ग्यासको गाडीलाई लु आइज जति सक्दो चाहिँ ऊ आर्मीको ट्रक आउँदैछ छिटो 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 छिटो। अन्त तिनीहरूको बस गऱ्यो भने क्या जय हिन्द पनि सिधै सिधै जय हिन्द। त्यहाँदेखि घुम फिरेर बल्ला 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 आइपुग्छ घुममा। त्यहाँ पनि रोकिदिइहाल्छ यसरी, एकछिन पर्ख न यहाँ स्टुडेन्ट नानीहरू चढ्दैछ एकछिन न भन्यो क्या ट्राफिक पुलिसकोहरूले। यसो दुःख 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 सुख गरेर अब आइपुग्छौँ डाली क्या, त्यो तारा मन्दिर छ नि त्यहाँ आइपुग्छौँ होइन। हामी भिड भइरहेको हुन्छ, त्यहाँको सिधै त्यहाँ रोक्दै गरेको हुन्छ है। त्यहाँ जो उयसहरू हुन्छ नि गाडी खचाखच छ। तर ड्राइभरहरूले चाहिँ क्या त्यो यत्तिकै स्टेजमा कोही छैन भनेको जस्तै दिदी बजार जाने हो आउनु न छिटो आउनु जग्गा खाली छ नानी सर सानो देखेर हो कि के देखेर हो कि मलाई झन् जहिले पनि ड्राइभरको छेउमा राख्छ। ड्राइभर म एउटा सिटमा बसिरहेको हुन्छ कि कोही बेला त म ड्राइभरको सिटमा हुन्छु कि ड्राइभर त ह्यान्डलमा यसरी बसिरहेको हुन्छ क्या, गियर बसिहाल्छ। अन्त हालिरहेको हुन्छ गियर चाहिँ। अब यस्तो त छ दार्जिलिङमा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू क्या, ट्यालेन्टेड हो त। 5 जना अगाडि राख्नु भनेको ट्यालेन्ट नभनेको के भन्नु। अहिले ट्राफिक पुलिसको गाडी नहालेकोले नभए त छतमा पनि पुरै गाउँ बोकेर हिँड्दालाई त्यसै घुमाइदिन्छु तँलाई भनेको जस्तै पाराले पुरा हाँस उठ्यो आफूलाई। त्यहाँदेखि दुःख आउँछ नगरेर कलेज आइपुग्छौँ होइन। अन्त ट्राफिकको किस्सा यहीँ सक्छ बिहानको लागि। त्यहाँदेखिको हुन्छ बेलुका अब हामी चढ्नुपर्छ सुनादाको गाडीमा। फेरि सुनादा गाडी हतपत हुँदैन नि त स्ट्यान्डमा। अनि पर्सनल मेडिकल किन्छ सबैजनाले। सुनादा सेन्डिकेटबाट पुरा पर्सनल मेडिकलमा एउटा गाडी आउँदै गरेको हुन्छ कि। अन्त अचानक हामी क्रिस भइबाट जाउँ क्या गाडीमा सिट पाउँदैन भनेर, गाडीमा सिट पाउँदैन भनेर बाजे होस् बोजू होस् जोसुकै होस् कि ठेल गर्दै मै जान्छु भनेको जस्तै पाराले। अब त्यो भएन बाजे बोजूले त छोड्नुपर्छ नि त कमसेकम होइन। बाजे बोजू भनेको बुढेसकाल हो होइन। बाजे बोजू हामी जानुपर्छ तपाईँका त्यस्तो हुन्छ है ट्राफिक जाममा आजकल। जे गर्दा पनि क्या दुःख चाहिँ हामी लोकलहरूले नै पाउने हो जे गर्दा पनि। अब यो ट्राफिक कहानीको त यही सक्यो रियलिस्टिक लाइफ जोक्स होइन। अब फोन एडिक्सन माथि अब तपाईँहरू सक्छ फोन बिना बस्नु। दिस इज एन अभियस एन्सर, सक्दैन होइन। जहाँ जाँदा पनि फोन चाहिन्छ, खाँदा सुत्दा
किन्दा फेरि आज ट्रेन गएको रहेछ नि त सब्जी किन्दा पनि इयरफोन लगाउने टक्कै इयरफोन लगाएर भैया कि चाहिँ आउनु त कसरी किलो 20 रुपियाँ अनि कन्फिडेन्समा क्या 20 रुपियाँ अन्त 20 रुपियाँ त अलिकति ज्यादा भएन 25 दिइहाल्छु नि ल त्यसपछि आफै इयरफोन लगायो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेहरू अझ त्यो तान्दा भएन उनीहरूलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ एकदम वायरलेस कनेक्सन हो कि होइन सबको पनि छ होइन मेरोमा छैन म 60 रुपियाँ गर्ने चलाउँछु पैसा छैन हो अन्त त्यही अब आउँछ गाडीमा होइन गाडीमा आइपुग्छौँ हामी टक्कै तपाईँले याद गरेको छ होला इयरफोनको जो बन्दाहरू हुन्छ नि इयरफोन लगाउनेहरू तिनीहरूले विन्डो सिट प्रिफर गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू हावाको मजा लिनु छ नि त आफ्नो फेभरेट गीतसँग टक्कै क्या आफ्नो फेभरेट गीत आउँछ कि त्यहाँको ऐना झार्छ मुनि त्यहाँको जो फेभरेट गीत आउँछ नि त्यसको स्पेसिफिक पार्ट हुन्छ नि फेभरेट गीतको पनि त्यसमा चाहिँ टक्कै आमा खोलिन्छ आफ्नो अनुहारमा केही छैन अब कपालहरू भाषण घुसुम भएको केही छैन किनभने बास अब मजा मात्रै लिनु छ क्या मजा मात्रै टक्कै आँखा खोल्छ अन्त लिपसिङ पनि गरिन्छ क्या टक्कै लिपसिङ गरिदिन्छ होइन कोही बेला त स्याड सङ हुँदो रहेछ कि रुँदै पनि हुन्छ रुँदै त्यो हावाले आँसु सुकाउँदो रहेछ कि अनुहार त फर्किन्छ नि हामीपट्टि त हावाले आँसु सुकाइदिएर मात्रै हामीपट्टि फर्किन्छ नि अन्त अझै एउटा छ फोन एडिक्सनमा क्या त्यो फोटो खिच्ने अहिले जहाँ पनि त्यो खिच्ने फोटो भनेर पनि हुन्छ आजकलको जेनेरेसन यु अल क्यान सी होइन जहाँ पनि फोटो त्यो पनि एस्थेटिक भएर यो पोज चाहिँ एस्थेटिक पोज हो यस्तो पोज गरेको मान्छे देख्यो भने चाहिँ बुझिहाल्नु यो चाहिँ एस्थेटिक बन्दा रहेछ एस्थेटिक बन्दाहरूको फेरि अलग्गै पहिचान हुन्छ क्या ब्यागी क्लोथ्स ब्यागी क्लोथ्स क्या तिनीहरूको एउटा अलग्गै हुन्छ पहिचान ब्यागी क्लोथ्स होइन यहाँ प्यान्ट पनि यहाँ होइन फेरि यहाँ हुन्छ नि प्यान्ट पनि यहाँ हुन्छ होइन अन्त त्यो भेस्ट हुन्छ नि जुन चाहिँ यति लामो यहाँसम्म प्यान्ट लगाएको नलगाएको केही चाल पनि पाउँदैन क्या यति लामो भेस्ट होइन यहाँसम्म पेन्ट त्यहाँदेखि तिनीहरू त्यही हिँड्नु साह्रो पर्दो रहेछ कि पेन्ट कहिले झर्छ भनेर त्यहाँदेखि यसरी हिँड्दै गरेको हुन्छ यसरी हिँड्दै गरेको हुन्छ कि मास भन्छ होइन एउटा फोटो खिच्नु ल सबै रेडी हुन्छ कि त्यहाँको जान्छ टक्कै भित्तामा पुग्छ कि अनि क्यामेरा छक्कै हुन्छ ला के भएको ओइ पोज दिँदैन यही पोज हो अन्त उनीहरूलाई अझै क्या त्यो हल्लेको पोज चाहिन्छ अरे ब्लर आएको आफै हल्लेको हातको मैला पसिना त्यो क्यामेरामा छोड्दै पनि हुन्छ ड्रिमी इफेक्टहरू नि त ड्रिमी इफेक्टहरू मैला पसिना छोडेर ड्रिमी आउँछ अरे एकदम धमिलो टरीहरू यस्तो यस्तो भइसकेको छ क्या ग्रुपमा झन् आम्बो आजकल केटाहरू देख्छ होला नि टक्कै बाइक एकदम बाइकहरू सबै ए बाइकमा त चढ्यो पोज दे सबै यस्तो बाइक चाहिँ एकदम दामी छ है भन्नु खोजेको नि यो चाहिँ बाइक चाहिँ एकदम दामी छ अरू यही हो एस्थेटिक अन्त अर्को पहिला त एउटा अझै एउटा थियो पहिला अहिले त गर्दैन होला कि यस्तो खालको पोज टोपी घोप्टो मारेर त्यो पनि यस्तो अनि साह्रै भएर सोधेँ मैले दादाहरूलाई दादा यो पोज चाहिँ के हो डोप पोज हो डोप यो चाहिँ बहिनीहरूले सक्दैन भनेर चाहिँ त्यतिकैमा मलाई पर्छु नि भनेन मैले त्यहाँको होइन भने तैँले सक्दैनस् कि नगर तँ भिक्ट्रीको साइन गर्दैन थ्याङ्क यू फिर कौन कौन है मैं बोलता था अंकल जी माँ पापा और मालकिन वो मुझे इतना काम कर रहे थे वो मालकिन ही थी लड़कों को प्यार से घर पे क्या बुलाते हैं छोटू नाम नहीं है तुम्हारी वो पोस्ट है तुम्हारी तुम घर के छोटू हो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा ये घर पे वैसे कराते हैं कि ये हमारी बहन ये बेटी ये छोटू पानी लेके रहा छोटू नाच के दिखा
छोटू तू पिटेगा भाई, छोटू क्या हुआ भाई, हमारी भी कोई है ना, छोटू नासिक ये क्या हो गया भाई। और ऐसा होता था ना कि अगर क्या कोई भी रिश्ता देखने आ जाता है क्या, घर पे शीशा नहीं है क्या, वो लड़के को देखकर ऐसा लगता है, मैं आप लोग कैसे बताऊँ, ऐसा लगता है कि आपकी कोई चीज़ घूम गई और आपको ऐसा नहीं लगता कि इसने चोरी की है, आपको सीधा शक आता है ना इसने चोरी की, बिल्कुल वैसा था उसका चेहरा। उससे देखकर मेरे पापा ने पहले अपनी बटुआ चेक किए, अपनी बटुआ चेक की, और फिर कोई भी आ जाता है क्या ये हमारा बिहार करा दो भाई, ये क्या होता है ना। और मम्मी ने कहा कि लड़के और लड़की को एक पेटों पे भेजते हैं बात करने के लिए, और मेरे बगल पे आके कहती है तू भी जाओ। मैं क्यों जाऊँ भाई, मैंने मम्मी से कहा, वो कहती है तेरी बहन को अजीब लगेगा। भाई अजीब तो मुझे लगेगा, मुझे दोनों ही नहीं पसंद। और वो लड़का भी पूछ रहा है मेरी बहन से कि मैं तो बीच में ही हूँ, मैं बीच में ही हूँ। और मेरी बहन को वो पूछा है कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, सच बताएगी। पैसे हटना है इसका फेवरेट हॉबी, पैसे हटना है इसके फेवरेट हॉबी, और सोर्स इनकम है फरेब, लूटती है, गुंडी है, गुंडी है गुंडी। और कहती है मैं चेस पे एक्सपर्ट हूँ, मैं लूडो पे हार जाती है। लूडो भी पता है कैसे खेलती है, 5 में खोल दो, एक गिल्ली रख के, और वो ऐसे खेलती है। और वो उस लड़के से बोल रही है, इकोनॉमिक सी बातें कर रहे हैं। मैं बिग बॉस देखती हूँ, ठीक है, वो बिग बॉस देखती है। मैं तो ना उस दिन के वेट पे हूँ जब दूल्हा वो मांग पे पड़ेगा उसका, और वो मैं कहूँगा कटा 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 ऐसा करूँगा। और वो है ना विदाई के बाद हमारी घर की कलेक्टिव टर्न क्या है पता है आपको, कि वो वहाँ पर रो रही है, हम यहाँ पर हंस रहे हैं, मैं उसकी गाड़ी को लात मार रहा हूँ, और विदाई के बाद सारे यूटर्न बंद करवा दिए। ऐसे होता है, हमारी कलेक्टिव टर्न वही है, और ऐसा ही होता है। बहन मेरी नहीं बनती तो क्या है, नहीं मिलती बहुत चढ़ है। ऐसे तो वो मुझे हज़ारों बार लूट चुकी है, और ऐसा ही होता है ना घर पे। आपकी तो बहन होगी, नहीं आप तो लड़की हो गई, तो लड़के का रूप करो। वो ऐसे होते बहुत, वो है ना भाई तो वो बिल्कुल भी नहीं कहती अबे कुत्ते इधर आ, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ भी नहीं बोलती है, कुत्ते इधर आ, वो पानी लेकर आ। पानी टेबल पे रखा होता है और वो कहती है कि पानी का भाई हाथ नहीं है क्या तेरे, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। और आप लोगों को क्या लगता है कि भाई होना बहुत आसान है? जी नहीं, भाई होना बिल्कुल आसान नहीं है। भाई होना बहुत मुश्किल है। बहन की शादी तब तो रुकना पड़ता है, उसकी गाड़ी को लात भी तो मारना होता है ना। थैंक यू सो मच। Last but not the least, we have Ms. Munmaya from 4th semester Political Science Department, and the topic of her performance is short height. Please. Myself, Munmaya DC. I'm from 4th Sem Political Science Department. So today's my topic is short height. तो आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हाइट। मुझे देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और मतलब समस्या के बारे में, वो है शॉर्ट हाइट यानी कि छोटे कद। मुझे ना लोगों के सामने खड़े होने में, मतलब जो लंबे लोग होते हैं उन लोगों के सामने खड़े होने में शर्म आती है, क्योंकि उन लोगों की आंखों की कंटेक्ट करने में मुझे उन लोगों को ऐसे देखना पड़ता है, क्योंकि मैं शॉर्ट हाइट की हूँ। इतना ही नहीं, मुझे मेरा सभी दोस्त लोग मुझे छोटू के घर बुलाते हैं। आज भी मुझे जब आ रही थी तो मेरे खुद की 2-3 दोस्त हैं, वो लोग मुझे आज भी छोटू ही करते हैं। तो हम लोग को ऐसा मतलब फेस करना पड़ता है। खुद की दोस्त हम लोग को छोटू इतना ये कर, छोटू इतना वो कर कहते। तो एक बार मैं मंदिर गई थी कुछ दोस्तों के साथ, तो दोस्त मतलब मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग थोड़ा हाइट में थे, तो मेरा हाइट नहीं था। तो वो ऐसे घंटी बजा रहे थे, तो मेरा हाथ तो यूं ही रह गया, ऐसे ही रह गया। भाई मुझे तो घंटी भी नहीं बजा रही है, तभी मुझे समझ में
बार हमारे घर में फैमिली फंक्शन हुआ था, मतलब सबको कुछ टैलेंट दिखाना था, मतलब सभी एक एक करके डांस कर रहे थे, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा ही मन था डांस करने के लिए, तो मैं गई और 2-3 स्टेप करके दिखाया, मतलब वो लोग इम्प्रेस हो गए। तो आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग किसी के काम से खुश होते तो क्या करते? हाँ, आप लोग उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हाथ मिलाते और शाबाशियाँ देते, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सीधा गोदी में उठा के ऐसे पास करने लग गए, तभी मुझे पता चला कि मेरे ऐसा पास कर रहे थे भाई, डब्बा के डब्बे निकल जाएगा, ऐसे पास कर रहे थे। ऐसे ही हो गया। फिर मतलब हम छोटे लोगों को कोई सुनता ही नहीं है, लाइक घर वाले हो या फैमिली, मतलब कुछ दोस्त, कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम लोग इतना नीचे से बात करना पड़ता है, इतना हाइट होता है कि कोई सुनता ही नहीं है। और हम लोग को मतलब स्कूल में भी ऐसा होता है, जब हम लोग ट्रैवल करके आते हैं तो ऐसे ही मतलब गाड़ी में हो या किसी चीज में भी आते हैं, तो तब हम लोग को ऐसा पूछते हैं, बच्चे तुम कितने क्लास में हो? भाई उनको कौन बताएगा, हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। ऐसा ही बताइए, पर एक सेल्फ अवेयरनेस जिंदगी में होना जरूरी है, जो मुझ में है। मतलब भाई आज तक मैंने जिंदगी में किसी को अपनी गर्दन यूं पकड़ते नहीं देखा, जिसने भी पकड़ा भाई यूं पकड़ना है। मतलब छोटे होने में इतना तकलीफ होता है, फिर भी मतलब हम लोग को किसी के सामने मतलब झुक के बात नहीं करना पड़ता है। जब भी 90 लोग होते हैं, मतलब छोटे लोग के सामने वो लोग झुक के बात करते हैं, पर हम लोग कभी झुकते हैं। Greetings, Honorable Principal Ma'am, Honorable Judges, respected teachers, non-teaching staff, and my dear friends. My name is Pallavi Chetri from General Department, 4th Sem. Today's my topic is about dogs and dogs lover. मेरे को ना लाइफ में ना बहुत चीज़ों से फटती है, जिसमें से एक चीज़ है कुत्ता। यहाँ पे किन लोगों को डॉग लवर है? कौन कौन डॉग लवर्स है? सॉरी गर्ल्स, मैं आपके फेवरेट में नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली में कुत्तों से डर लगता है, लेकिन मुझे कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वो अपने स्पेस पे ठीक है और मैं अपने स्पेस पे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है, मतलब इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ये जब कुत्ते पाले तो इनका तो एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है ना, कि नहीं ये मेरे घर का हिस्सा है, खबरदार इसे कुत्ता बुलाया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे घर में 3 बेटे हैं, कवि, कुणाल और सैम्पू, मतलब वो अपने कुत्ते का नाम भी रख देते हैं सैम्पू। ठीक है, आपका कुत्ता है, आप खुश रहिए, लेकिन ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसके रिश्ते को समझूं और सैम्पू के परिवार का एक हिस्सा बनूं, जो मैं नहीं बनना चाहती। मेरे मासी के पास है सैम्पू, मैं जब भी वहां जाती हूँ तो वो कुत्ते से अजीब तरह से बात करने लगती है। सैम्पू, आपके पुल्लू दीदी आई है सैम्पू, सैम्पू, मम्मा कैचिंग एवरी सैम्पू। तो कुत्ता भी वहां पे बोलता है मैं जानवर हूँ, इंसान हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना, सब बाकी बेटों के साथ कर रहे आप ये सब। लेकिन मैं उनको इस बात में जज नहीं करती, लेकिन उनका प्यार इतना अंधा हो चुका है कि किसी दिन आप जाके उनको बोल दो कि आपके बेटे ने मुझे तंग किया, तो उनका रिएक्शन पता है क्या होगा? मेरे बेटे ने तंग किया, मेरे बेटे ने तंग किया। मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा, मुझे तो लगता है तुम में ही वो खोट है, मतलब वो उल्टा ब्लेम आपको डाल देती है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, उनका प्यार का लेवल भी इतना बढ़ चुका है कि वो एक दिन सैम्पू से बोलने लगी, जाओ सैम्पू, दीदी को पार्क पे घुमा के लाओ। मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, गलती भी एक्सेप्ट नहीं करनी। अब सैम्पू जाके मुझे पार्क में घुमा के लाएगा ना, लेकिन हमारे कॉलोनी में भी ऐसे बंदे लोग हैं जो रात को 12-1 बजे
कुत्तों को पॉटी करवाने ले जाते हैं। 250 ग्राम का बंदा 250 किलो का कुत्ता घुमा रहा है, हाथ से छूट रहा है पट्टा, संभाला नहीं जा रहा। कुछ नहीं करेगा बेटे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जी आपको देखिए ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो चिकन उसको डाला ना, पहले आप खाइए, उसकी जरूरत आपको है। तुम डरा रहे, तुम डरा रहे, तुम। आंटी मैं डरा रही हूँ, मेरे घुटने उसके मुंह में, आंटी मेरे अंदर की स्टॉकिंग्स फाड़ दी जो मैं जीन्स के अंदर पहन के आई थी। लेकिन छोड़िए, इसमें भी मैं जज नहीं करती उनको। लेकिन आप मार्केट में जाइए, बाकी सारे फोबिया को इज्जत मिलती है। अगर पार्टी में किसी ने आके बोल दिया एक्चुअली ना मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो वहीं पे एक इंसान बोलेगा ओह रियली, यू नो व्हाट, लेट्स टेक द स्टेयर्स। आपको लिफ्ट में ना ओह फील होगा। अगर यही चीज मैंने किसी और को जाके बोल दिया कि मुझे भी ना कुत्ता फोबिया है, तो उनका रिएक्शन पता है क्या होगा? पल्लू, हाउ इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू नॉट लाइक डॉग्स। इसका आंसर ना मेरे 2 घुटनों पे है। इतना लंबा आंसर है, 8 मार्क्स का आंसर विद डायग्राम। देखिए देखिए उनका कॉमेंट भी आता है, तो क्या हुआ, काटा ही तो है, मतलब इससे ज्यादा भी कुछ है, इससे आगे भी कुछ होना था। चलो चलो इतना ओवर रिएक्ट मत करो, हमारे कुत्ते ने हमें 7 बार काटा है, तो पाला ही क्यों है? वफादार वो है कि तुम हो? लेट्स ग्रो अप एंड मूव ऑन। जाइए, जाके बाकी सारे कुत्तों से मिले सड़क पे, स्ट्रीट डॉग से। लेकिन इसीलिए मैंने ना उनसे रियलाइज किया कि मैं उनसे आर्गुमेंट नहीं जीत सकती, तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाती जहां पे कुत्ते पालते हैं। तो वही लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं, पल्लू he will do nothing, पल्लू trust me, he will do nothing, पल्लू trust me। तो मैं चली जाती हूँ उनकी ट्रस्ट पे, मुझे लगता है नथिंग होगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ, कुत्ता करके आ जाता है इधर-उधर। तो आंटी ऊपर भी बोलती है, मासी कुछ नहीं करेगा बेटे, कुछ नहीं करेगा, खड़े रहो, गिव इट सम टाइम बेटे। वो उसे नहीं रोक रही, अभी भी मुझे ही रोक रही है वो। लेकिन कुछ नहीं, इसमें भी वो बोलती है, फिर वो बोलती है वो उसका प्यार है पल्लवी। मैं उसके प्यार में मेरी छाती छीन दी। तो मैंने इसमें भी इससे तो मैंने भी घर पे अजगर पाल के रखा है ना आंटी, मैं भी आपको बुला लूं मेरे घर पे, फेंक दूं अजगर, गुड मासी को, गुड गुड।